हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आखिरकार अफ़ान को पता चल चुका है कि अरीज की शादी हो चुकी है। अब अफ़ान आगे क्या करेगा, और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ ये भी बताएंगे कि सिकंदर अब अरीज पर कितने दिन और मज़ीद जुल्म कर सकता है और उसके बाद उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अरीज जब नमाज पढ़ रही होती है तो सिकंदर उसके पास आता है, उसे अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि मैंने आपके साथ कुछ कमरे में बात करनी है। उसे अपने कमरे में बिठाता है। वहाँ पर जब अरीज बेड पे बैठी होती है तो उसके हाथ में सिकंदर अंगूठी पहनाता है। जब अरीज की शादी सिकंदर के साथ हो रही होती तो उसके पास आता है, उसके हाथ में अंगूठी जब हाथ उठाता है उसका तो देखता है तो उसके हाथ में अंगूठी मौजूद नहीं होती। उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि अंगूठी कहाँ गई। तो अरीज उससे झूठ बोलने की कोशिश करती है क्योंकि वो तो उसके साथ नफरत करती है, उसकी अंगूठी तो पहन नहीं सकती, उसने अंगूठी जो थी फेंक दी थी। तो उससे कहती है, झूठ बोली थी, उससे कहती है कि अंगूठी मैंने उतार कर रख दी है। तो सिकंदर को तो सब कुछ पहले पता होता है, उसने वो अंगूठी देखी थी कि अरीज ने ये अंगूठी फर्श पे फेंक दी है। तो उसके पास आता है, उससे कहता है कि उतार दी है या आपने फेंक दी है। वो जाता है अंगूठी वाली जगह पर, अंगूठी को उठाता है और अरीज के पास आता है और उसकी उंगली में ज़बरदस्ती वो अंगूठी पहना देता है। उससे कहता है कि ख़बरदार, अब ये अंगूठी इसी उंगली में मौजूद होनी चाहिए, अगर आपने दोबारा उतारने की कोशिश की तो ये आपकी उंगली ही नहीं रहेगी। वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अरीज को बेचारी को बड़ी अंदर से तकलीफ़ होती है कि मैंने आखिरकार कौन सी इतनी बड़ी गलती की है जो मुझे सज़ा इतनी ज़्यादा मिल रही है। फ़ान बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि अब नाजिश को उसने पूरा जोर लगाया हुआ है कि आपने हर सूरत में अरीज तक पहुंचना है, क्योंकि जैसी नाजिश अरीज के घर जाती है तो आगे जो होती है वो अरीज की माँ, सौतेली माँ मौजूद हो जाती है और उससे अरीज तक पहुंचने से रोक लेती है और वो वापस आ जाती है। उससे घर भी आने से मना कर देती है, उससे धमकी भी देती है, उससे कहती है कि अगर आपने अरीज के साथ कोई भी ऐसी बात की, क्योंकि वो ये सब कुछ छुपाना चाहती है, इस वजह से छुपाना चाहती है कि आगे वाला जो बंदा है अफ़ान, उससे अगर पता चल गया तो वो अरीज तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेगा और इससे हालात भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार नाजिश ने भी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, उसे सहबा भी सब कुछ बता सकती है। जैसे नाजिश को पता चलता है फ़ौरन अफ़ान को बुलाती है, वो डिनर पर जाकर मिलते हैं और फ़ौरन अफ़ान उससे पूछने की कोशिश करता है। तो नाजिश उससे कहती है कि मुझे पता है कि जितनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है अरीज का ये सब कुछ सुनकर, उतनी उससे भी ज़्यादा आपको भी हो सकती है, क्योंकि आप और अरीज के जो बीच में जो कुछ भी था वो मैं समझ सकती हूँ, या आप उसके साथ मोहब्बत करते थे, ये सब कुछ मैं समझ सकती हूँ। उसे सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि भाई अरीज की शादी हो चुकी है, उसकी जो माँ है उसने उसकी शादी करवा दी है, ये इल्ज़ाम लगा करके उसका जो चक्कर है वो अफ़ान के साथ था। जब अफ़ान ये सब कुछ सुनता है तो अफ़ान के पाँव तक ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अफ़ान अरीज के साथ इस तरह का जुल्म नहीं करवाना चाहता। वो इस बात पर भी बड़ा परेशान होता है कि यार आज जो अरीज के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए था। वो घर जाता है, अपनी माँ के साथ लिपट कर खूब रोता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है और उसने किसी पहली दफ़ा एक लड़की के साथ मोहब्बत की थी तो उसको वो मोहब्बत ही नहीं मिली। और ऐसी एक इंसान जब किसी के साथ मोहब्बत करता है और जब वो अचानक उसकी नज़रों से दूर हो जाता है, ना कोई वजह हो, ना कोई उसकी कोई बात हो या नाराज़गी की कोई बात हो, तो उसको एक इंसान के दिल में एक बड़ी एक अजीब तरह की बातें रह जाती हैं जो उसके साथ वो शेयर करना चाहता है। ऐसे ही अफ़ान के साथ हुआ, यार उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं था और अरीज अचानक गायब हो गई, तो इसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। अरीज हर वक्त एक मुकम्मल तौर पर जेल में बंद हो चुकी है, ना किसी जगह पर जाती है, ना उसको किसी चीज़ का खाने को दिल करता है, ना किसी के साथ बात करती है। उसे इतनी ज़्यादा सिकंदर तकलीफ़ें दे रहा होता है, जहाँ पर कोई सालन काटने की कोशिश करती है या फ्रूट काटने की कोशिश करती है उसकी उंगलियों के ऊपर छुरी रख देता है या उससे तरह तरह की जो है वो सारी तकलीफ़ें दे रहा होता है। आखिरकार वो ये फ़ैसला करती है कि भाई यहाँ पर इस तरह की तकलीफ़ लेने से या
या देने से बेहतर है कि यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। तो वो एक पिस्टल उठाती है जो सिकंदर का पड़ा होता है। वो हो सकता है कि अपने आप को मारने की कोशिश करे। जब वो जा रही होती है अपने कमरे में या किसी जगह पर, तो सिकंदर उसे फ़ौरन रोक लेता है और उससे पिस्टल छीन लेता है। उसकी तरफ पिस्टल उठाता है, पिस्टल तो खाली होती है। अचानक उसे चलाने की कोशिश करता है, अरीज डर जाती है और सिकंदर उससे कहता है कि मुझे तो आपकी जो आंखों में है ना डर नज़र आ रहा है, ना कोई खौफ है या ना कोई मोहब्बत है और ना कोई नफरत है, क्योंकि अरीज की आंखों में डर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जब इंसान के साथ उसका वालिद या उसकी माँ या उसके जो घर वाले होते हैं वो बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी वजह के से उसके साथ जुल्म किया जाए, तो उसके जो दिल होता है वो एक पत्थर बन चुका होता है, वो एक ज़िंदा लाश बन चुकी होती है कि आगे मेरे साथ जितना भी जुल्म हो जाए वो मैं बर्दाश्त करती रहूँगी। अरीज के साथ यही हुआ है। अब सिकंदर उसके साथ जुल्म करता जा रहा है, उससे तकलीफ़ देता जा रहा है, लेकिन उससे किसी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक ज़िंदा लाश बन चुकी है। एक ही बाप उसका सहारा था जिसके ऊपर अरीज को पूरी उम्मीदें थीं और आखिरकार वो सारी उम्मीदें जब अरीज की टूटी हैं तो उसके बाद फिर उसका कुछ भी नहीं रह पाया। अफान अपने कमरे में मौजूद होता है ऑफिस में, तो उससे सिकंदर की कॉल आती है। ये कॉल अब अरीज का मोबाइल भी हो सकता है जो इसके पास मौजूद हो, या नाजिश के नंबर से भी कॉल आ सकती है। तो अफान फ़ौरन नाजिश को बुलाता है अपने पास और उससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई ये नंबर किसका है, जो इस नंबर पे भी कॉलें हमें आई हैं। तो नाजिश उसे बता देती है, उससे कहती है कि ये अरीज का शौहर है और ये आरिफ साहब का बॉस है, सिकंदर नाम है। जब ये बात अफान सुनता है तो उससे एक हो सकता है कि उससे अपने जहन के अंदर डाउट भी पैदा हो जाए कि ये मेरा अपना भाई भी हो सकता है। जब इन दोनों का आमना सामना होगा तब जाकर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि अब मुकाबला होने वाला एक बीच में लड़की है और दो जब हैं वो एक नफ़रत से उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं और दूसरा मोहब्बत के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर नफ़रत जीतती है या मोहब्बत जीतती है। जब इन दोनों का आपस में सामना होगा भाइयों का, तो फिर जाकर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी। सिकंदर क्योंकि इनकी फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ या अपनी माँ के साथ और भी ज़्यादा नफ़रत करता है, इस वजह से तो इन्हें छोड़ा था। वकार साहब बहुत ज़्यादा पूरी कोशिश करता है, वो अपनी बेगम को भी समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने अपनी जो बहन को वापस लाना है। उसकी बेगम उससे मना करने की कोशिश करती है कि भाई आगे वाले जो इंसान हैं ये बहुत बड़े हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास मकाम है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस वजह से आप अरीज को भूलने की कोशिश करो। आरिफ साहब मुकम्मल तौर पर बेगाम हो चुका है, क्योंकि उनके ऊपर जो कर्जा था या जो घर की परेशानियां थी ये सारी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये पैसे कहाँ से देता जब अरीज ने उसे दी है, तो उसके बाद इसके ऊपर जितना भी बोझ था वो सारा ख़त्म हो चुका है। और ऊपर से सीमा बेगम भी इससे मज़ीद और भी ज़्यादा पुश कर देती है। उससे कहती है कि देखो आपकी बेटी का जो है वो मुस्तकबिल भी वहाँ पर बन चुका है, वो बहुत से उस जगह पर खुश है, और आपके पास जो कर्जा था या जो बोझ था ये भी अब सारा का सारा ख़त्म हो चुका है, तो आपको अब खुश हो जाना चाहिए। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देर में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जब अफान के सामने असलियत आई है कि अरीज की जिस लड़के के साथ शादी हुई है वो हमारा भाई है, तो उसके बाद क्या अफान सिकंदर के पास जाएगा और वहाँ पर उसका सामना कर पाएगा, क्योंकि जैसे अफान को पता चला है तो उसके बाद अफान के जहन में तो फ़ौरन ये बातें आएंगी कि ये लड़कियों के साथ जुल्म करता है, उनको तकलीफ़ देता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है। ऐसा ऐमन के साथ भी हुआ है, क्योंकि ऐमन के साथ उसने शादी की है, उसके बाद उसे कोई तकलीफ़ दी है और फ़ौरन छोड़ दिया। अब अरीज के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, तो क्या ये सब कुछ अफान बर्दाश्त कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।